बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर आजकल सस्ते हुए हैं तो मैंने कहा चटनी बनाऊँ। और चटनी ऐसी फ्रिज में पड़ी हो ना तो अक्सर दिल चाहता है खानों के साथ खा लें, दाल चावल हों। ये प्याज, 2 प्याज थी, ये मैंने काट के इसमें डाल दिए। और ये कड़ी पत्ता घर में मेरे पास है गमला, उसमें से मैंने तोड़ा है, ये डालूँगी बाद में। और मसाले बहुत सिंपल मसाले हैं इसमें। हल्दी है आधा चम्मच नमक है, 1 टीस्पून है ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च है। बस हमने प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं देना। बस ऐसे ही हम ये सारे 1 किलो टमाटर हैं, देखें कितने अच्छे जूसी टमाटर हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह करके सारे टमाटर चले गए। अब ये टमाटरों का भी पानी निकलेगा और ये इसी तरह सारी घुल जाएंगे सारे टमाटर और चटनी हमारी मज़ेदार सी बन जाएगी। तो बना के आप फ्रिज में रख दें और किसी भी खाने के साथ दिल चाहे तो खाएं। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक। इजी रेसिपी है बहुत, एक दफ़ा बना लें आप और फ्रिज में रख दें। कभी कुछ होता है, सब्ज़ी हो या कुछ ऐसा कुछ बना हो तो दिल ना जा रहा हो तो आप चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये अब मसाले भी मैं इसमें सारे डाल दूँगी। है ना आसान, देखें। बस अब इन सारे मसालों के साथ ये पकती रहेगी, इसका पानी खुश्क होगा तो हमारी चटनी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। और आखिरी में इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डालूँगी। बस सिंपल है, मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी। और ये कड़ी पत्ता, इसके भी पत्ते मैंने डाल दिए। कड़ी पत्ते की ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस अब ये पकती रहेगी। चूल्हा कर देती हूँ तेज़ ताकि जल्दी इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं। आप देखें इसका पानी ज़रा खुश्क हो गया है। अभी इसको भी और हमने मज़ीद पकाना है। जो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था ना वो भी निकल आएगा तो फिर आप समझिएगा कि चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या दाल चावल पके होते हैं उसके साथ खाएं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। दूसरे तरीके से भी बनती है टमाटर की चटनी, वो तो बहुत ही ईजी है। मैं इस तरह बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये बनाती हूँ। तो अभी ज़रा और अच्छी तरह ये भुन जाए, फ्राई सी हो जाए ना, तो फिर मैं इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। और आखिरी में अभी मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। अभी थोड़ी देर और पकेगी, फिर आपको फाइनल लुक इसकी मैं दिखाती हूँ। बस देखिए मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसका ऑयल भी निकल रहा है, इससे पता चल जाता है कि हमारी चटनी अच्छी तरह बन गई है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। 2 हरी मिर्चें थी और थोड़ा सा हरा धनिया है। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और हरा धनिया तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है हरे धनिए की। और मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया। बस हमारी चटनी ये तैयार हो गई है। अब बस मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। देखें धुएँ निकल रहे हैं, गरम गरम चटनी है। इसे आप चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सबके साथ ही बहुत मज़ा देगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।